हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंधन का पार्ट 15 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 14 तक का वीडियो इस चैप्टर का मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं कोई भी वीडियो इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मेन टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अस्थायी पूंजी का अर्थ एवं अवधारणा। फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और ये किस प्रकार अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अस्थायी पूंजी क्या होता है और ये किस प्रकार का होता है, इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिट साबित हो सकेगा और आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स अर्न करने में आसानी हो सकेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अस्थायी पूंजी क्या है और इसके अर्थ क्या है, इसका अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट है अस्थायी पूंजी का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं? किसी भी व्यावसायिक संस्था की पूंजी आवश्यकता को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एवं अस्थायी पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, तो कोई भी व्यावसायिक संस्था है या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उसका जो पूंजी का जो आवश्यकता है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, दूसरा है अस्थायी पूंजी की आवश्यकता। ठीक है, तो कार्यशील जो कि मतलब हमेशा उसमें जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, और फिर से अस्थायी पूंजी जैसे कि इक्विपमेंट्स हो गया, और फिर से ये प्रेफरेंस शेयर, फिर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, ये सब आपका अस्थायी पूंजी हो गया। ठीक है, अस्थायी पूंजी में इन्वेस्ट करना। तो अस्थायी पूंजी की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता चालू संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जितने भी चालू संपत्ति है, ठीक है, कैश, स्टॉक, मतलब जितने भी, वो सभी को उन्हीं को परचेस करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। और व्यवसाय के संचालन हेतु दैनिक व्यय को भुगतान करने के लिए, और ठीक है, और साथ ही साथ जो व्यवसाय के संचालन के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, बहुत सारी छोटे मोटे सामान की आवश्यकता होगी, उस सब के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। और जो दैनिक भुगतान होता है, जो दैनिक यानी कि रेगुलर बेसिस पर जो एक्सपेंस होते हैं उनका जो पेमेंट करने के लिए भी हमको कार्य पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी कार्यों के लिए हमको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितने भी क्रय होते हैं छोटे मोटे, और जितने भी चालू संपत्तियां होती हैं उनको क्रय करने के लिए, साथ ही साथ जो रेगुलर बेसिस पर जो पेमेंट होता है उसका भुगतान करने के लिए भी हम लोग को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत दूसरी ओर स्थायी पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए की जाती है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट जो स्थायी पूंजी होती है उसका रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल को परचेस करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट को हम लोग परचेस करते हैं। ठीक है, तो स्थायी पूंजी का अवधारणा, स्थायी पूंजी से हमारा अभिप्राय ऐसे पूंजी से होता है जिसका प्रयोग अस्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उपकरण आदि के खरीद के लिए किया गया भुगतान। जितने भी स्थायी संपत्ति जैसे हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ये सभी आप लोग का फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, और इसी से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और इसी को परचेस के दौरान वो फिक्स्ड कैपिटल को के लिए पेमेंट करता है। इन संपत्तियों को क्रय करने का उद्देश्य लंबे समय तक इनसे आय अर्जित करना होता है। इनकी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब ये फिक्स्ड कैपिटल को परचेस करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो उनका जो इनके पीछे का ये परचेस करने का इनका जो मेन मकसद होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पस होता है, मतलब लंबे समय लॉन्ग टाइम पीरियड तक उनसे मतलब इनकम का अर्निंग हो सके। ठीक है, उनसे इनकम का अर्निंग होता रहे और बिजनेस को बेनिफिट मिलता रहे। क्योंकि ये पूंजी एक लंबे समय तक एक व्यवसाय में अवरुद्ध रहती है और अतएव इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। क्योंकि जो पूंजी होती है, फिक्स्ड कैपिटल जो होती है, वो लंबे समय तक यानी लॉन्ग टाइम पीरियड तक व्यवसाय में रहती है। ठीक है, और एक अच्छा खासा अर्निंग का स्रोत होती है। ठीक है, तो इसी कारण इसे अस्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है, और जो फेलन एवं मिलर के अनुसार स्थायी संपत्ति को तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी से प्राकृतिक की होती है, जिनका उपयोग संचालन में होता है और यह विक्रय के लिए नहीं होता है। कहने का मतलब है ये एक बार परचेज करने के बाद इसको मतलब सेल नहीं किया था, इसका यूटिलाइज किया था अच्छी तरह से, इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली इसको यूटिलाइज करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अस्थायी पूंजी में इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी अस्थायी पूंजी है। ठीक है, अस्थायी पूंजी का उदाहरण है।
और इसी कारण बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अस्थायी पूंजी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिट मानते हैं, क्योंकि किंतु अस्थायी पूंजी को इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी मात्रा में मतलब अच्छी मात्रा में कैश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर का अच्छे और अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए स्थायी पूंजी की बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल में अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।